हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी हमारी वो बॉडी होती है जिस पर हम कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करें तो हमारी बॉडी की जो पार्टिकल्स है वो चेंज ना हो, उस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। तो हमें उस बॉडी का क्या निकालना है? प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमारा एक डिफरेंस होता है प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया में और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है हमारा एक लाइन का, यानी कि हम बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो हम उस लाइन के अकॉर्डिंग निकालते हैं, और जो हमारी लाइन होती है वो हमारी स्पेस के अंदर होती है। लेकिन जब हम प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो वो हमारा निकलता है प्रिंसिपल एक्सिस के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता है, वो डिफरेंट होता है। ठीक है, अब इसको करते हैं हम प्रूफ। हमने लेट कर लिया पी वी एनी पार्टिकल जिसका मास एम है, हुज पोजिशन वेक्टर इज आर वेक्टर एंड ए कैप इज यूनिट डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल। जो हमारा आर वेक्टर है वो क्या है? आर वन ए वन कैप प्लस में आर टू ए टू कैप प्लस में आर थ्री ए थ्री कैप। ठीक है, और यहाँ पर हमारा जो ए कैप है वो क्या है? लेमडा ए वन वैक्टर प्लस में म्यू ए टू वैक्टर प्लस में वी ए थ्री वैक्टर। ठीक है, ये हमारा क्या है? एक बॉडी है। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। इस एक्स डायरेक्शन में हमारा ए वन कैप है, वाई डायरेक्शन में हमारा ए टू कैप है, जेड डायरेक्शन में हमारा ए थ्री कैप है। ए वन कैप, ए टू कैप, ए थ्री कैप हमारे डायरेक्शन को शो करते हैं। ये कोई बॉडी का कोई पार्टिकल है पी, जिसके पॉइंट है एक्स वाई जेड और जिसकी जो डायरेक्शन है वो आर वेक्टर है। ठीक है, अब यहाँ पर यूज करेंगे हम बाय प्रिंसिपल एक्सिस थ्रू ए पॉइंट ऑफ रिजिड बॉडी। जब हमारा कोई प्रिंसिपल एक्सिस रिजिड बॉडी से पास करता है तो उस केस में हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? ठीक है, हम जानते हैं जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है एच वेक्टर, वो होता है समीशन आर वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर। और यहाँ पर जो हमारा वी है वो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल है, और वो होता है हमारा डब्ल्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर हम यूज करेंगे अपना वी वेक्टर की वैल्यू यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे। तो एच वेक्टर हमारा इक्वल होगा समीशन एम आर वेक्टर क्रॉस डब्ल्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे अपना क्रॉस प्रोडक्ट रूल। ये हमारा क्या है? क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको हम डॉट प्रोडक्ट में चेंज कर देंगे तो वो होता हमारा ए वेक्टर इंटू में सी वेक्टर इंटू में बी, यानी कि आर डॉट आर इंटू में डब्ल्यू माइनस के ए वेक्टर इंटू में बी वेक्टर इंटू में सी वेक्टर। ठीक है, तो यानी कि आर वेक्टर डॉट डब्ल्यू वेक्टर इंटू में सी आर वेक्टर। ठीक है, ये हमारा हो गया क्रॉस प्रोडक्ट को डॉट प्रोडक्ट में हमने चेंज कर दिया। ठीक है, अब जो हमारा एच वेक्टर होगा वो क्या होगा? डब्ल्यू समीशन एम आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर इंटू में ए कैप माइनस के आर वेक्टर डॉट ए कैप इंटू में आर वेक्टर। देखो यहाँ पर हमने यूज करा अपना डब्ल्यू वेक्टर। जो हमारा डब्ल्यू वेक्टर होता है वो होता है हमारा डब्ल्यू इंटू में ए कैप। यहाँ पर हमारा डब्ल्यू था, वेक्टर था, उसकी जगह में डब्ल्यू ए कैप कर लिया तो डब्ल्यू हमारा यहाँ पर कॉमन आ गया और हमारा मल्टीप्लाई होगा ए कैप दोनों के साथ। ठीक है, और हमारा जो एच वेक्टर होता है वो होता है एन डब्ल्यू वेक्टर। ये आता है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस थ्योरम से। ठीक है, अब हम पुट कर रहे हैं एच वेक्टर इक्वल टू एन डब्ल्यू वेक्टर, यानी कि इक्वल होगा डब्ल्यू समीशन एम आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर इंटू में ए कैप माइनस के आर वेक्टर डॉट ए कैप इंटू में आर वेक्टर, यानी कि इसकी जगह पर क्या यूज कर रहे हैं? एन डब्ल्यू, और वो किसके इक्वल होगा? इसके इक्वल होगा, और वो हमने यहाँ पर पुटअप कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं डब्ल्यू वेक्टर की जगह पर डब्ल्यू ए कैप, तो हमने ले लिया एन डब्ल्यू ए कैप इक्वल टू हमारी ये वैल्यू हो जाएगी इसके इक्वल डब्ल्यू समीशन एम आर स्क्वायर इंटू में ए कैप माइनस के आर वेक्टर डॉट ए कैप इंटू में आर। ये हमारी वैल्यू सेम रहेगी, और यहाँ से हमने डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल कर दिया दोनों तरफ से, तो क्या बचेगा? एन ए कैप इक्वल होगा समीशन एम आर स्क्वायर इंटू में ए कैप माइनस के आर वेक्टर इंटू में ए कैप इंटू में आर वेक्टर। ठीक है, अब जब इसको हम एडजस्ट करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसको इधर भेज देंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ इसको इधर भेज देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? नाउ समीशन एम आर स्क्वायर माइनस के एन इंटू में क्या? देखो, जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया और इसको हम इधर ले आए तो क्या होगा? ए कैप कॉमन निकल जाएगा, समीशन एम आर स्क्वायर माइनस के एम हमारा रहेगा ए कैप कॉमन निकल कर जी। ठीक है, इक्वल में क्या बचेगा? समीशन एम आर वेक्टर डॉट ए कैप इंटू में आर वेक्टर। अब क्या करेंगे? हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं ए कैप इक्वल टू ए वन एंड एन इक्वल टू एन वन, यानी कि हमारा जहाँ पर ए कैप है इसकी जगह पर ए वन पुटअप कर देंगे, और जहाँ पर हमारा एन है उसकी जगह पर हम एन वन पुटअप कर देंगे। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू पुटअप कर देंगे अपनी, तो हमें मिलेगा समीशन एम आर स्क्वायर माइनस के एन वन इंटू में ए वन कैप इक्वल किसके होगा? इसके समीशन एम आर वेक्टर डॉट ए वन कैप इंटू में आर वेक्टर।
और इसको हम लिख सकते हैं समीशन एम आर वन इंटू में आर कैप। इसकी जगह पर हमने ले लिया आर वन, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ ए वन कैप, ए टू कैप, ए थ्री कैप बी ऑब्टेन। जब हम कंपेयरिंग करेंगे अपने ए वन कैप, ए टू कैप, ए थ्री कैप के कोफिशिएंट्स को, तो वो हमारे कंपेयरिंग कैसे होंगे, देखो। जब हम ए वन की बात करेंगे, यहाँ पर अपनी अपनी वैल्यू पुटअप करेंगे कि हमारा आर डॉट ए क्या होता है, एम आर स्क्वायर क्या होता है, तो वो हमारा ऐसे होगा। हमें पता है समीशन एम, और हमारे पास जो आर है वो क्या है, आर वन ए वन कैप, आर टू ए टू कैप, आर थ्री ए थ्री कैप, ये हमारा क्या आर वेक्टर। लेकिन जब हम आर स्क्वायर की बात करेंगे तो वो होगा हमारा आर वन स्क्वायर, आर टू स्क्वायर प्लस में आर थ्री स्क्वायर इंटू में ए वन कैप। और हमारा इक्वल किसके है, इक्वल है हमारा समीशन एम आर इंटू ए वन कैप इंटू में आर वेक्टर, क्या कहें समीशन एम आर वन इंटू में आर वेक्टर। तो इसको हम लेकर चल रहे हैं, तो इसकी जगह पर क्या हमारा समीशन एम हमारा सेम है, आर वन हमारा सेम है, आर वन आर वेक्टर की वैल्यू क्या हमारे पास आर वन ए वन कैप, आर टू ए टू कैप, आर थ्री ए थ्री कैप, ठीक है। कंपेयरिंग करेंगे केवल ए वन के, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, ओनली ए वन को, यानी कि ये वाली टर्म हमारी जो होगी, ये वाली वो हमारी इसके इक्वल होगी पूरे के। यानी कि इसको जब हम ओपन करेंगे तो हमें ये मिलेगा, यानी समीशन एम आर वन स्क्वायर ए वन कैप, समीशन एम आर टू स्क्वायर ए वन कैप, प्लस में समीशन एम आर थ्री स्क्वायर ए वन कैप इक्वल किसके होगा, इसके। यानी कि यहाँ से हमारी क्या आएगी, केवल ये वाली टर्म आएगी, क्योंकि हम कंपेयरिंग करेंगे केवल ए वन कैप के इनको। तो और हमारा माइनस में यहाँ पर है ही है, तो उसको हम लेकर चलेंगे एन वन हमारा माइनस में है, तो वो हमारा साथ रहेगा, ठीक है। जब इसको कंपेयरिंग करा तो ये वाली टर्म हमारी कैंसिल हो जाएगी, यहाँ से होगी, और इनके साथ हमारा ए वन नहीं आएगा, क्योंकि जब हम कंपेयरिंग करते हैं तो वो टर्म हम नहीं लेते हैं। तो हमारा क्या बचेगा, समीशन एम, यहाँ से क्या बचा आर टू स्क्वायर प्लस समीशन एम आर थ्री स्क्वायर हमारा मिला। तो समीशन एम कॉमन ले लिया, आर टू स्क्वायर प्लस में आर थ्री स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, एन वन के। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारी जो टर्म है वो क्या है, समीशन एम आर टू स्क्वायर माइनस के एन वन इंटू में ए वन कैप। जब हमने कंपेयरिंग करा इसको इसके साथ तो हमें ये मिलेगा, और यहाँ पर इसकी जगह पर हम यूज कर रहे हैं ए, यानी कि ए स्टार हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ये देखो, जब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं तो यहाँ पर जो हमारा ए होता है वो होता है समीशन एम वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, बी हमारा होता है समीशन एम एक्स स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, सी होता है हमारा समीशन एम एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। यहाँ पर हम क्या है, जो हमारा एक्स है, यहाँ पर जो हमारा एक्स है उसकी जगह पर तो लेकर चल रहे हैं हम आर वन, वाई की जगह पर आर टू और जेड की जगह पर आर थ्री, तो इसलिए यहाँ पर हमने यूज करा है एन वन इक्वल टू ए स्टार। और जब हम बात करते हैं अपने यहाँ पर क्या है हमारा, ये तो हमारा हो गया एन वन, लेकिन यहाँ पर डी स्टार और ई स्टार क्या है, जीरो आ रहा है। क्यों आ रहा है, देखो जब हम इससे हम इसको समझ सकते हैं। जब हमने अपनी वैल्यू यहाँ से कंपेयर की, जैसे कि हमारे पास समीशन एम एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस के एन इंटू में लेमडा इक्वल है समीशन एम लेमडा एक्स प्लस में म्यू बाई प्लस के वी जेड इंटू में एक्स। यानी कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, कंपेयरिंग कर रहे हैं अपने एक्स वाली टर्म को। इसको हमने ओपन करा तो हमें ये मिल गया, ठीक है, माइनस के एन लेमडा, और ये हमारी टर्म किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। लेकिन जो हमारा ये क्वेश्चन है इसमें हमारी क्या है, ये वाली टर्म नहीं आ रही है, प्रोडक्ट वाली समीशन एम लेमडा एक्स स्क्वायर नहीं आ रही है, समीशन एम वाई एक्स नहीं आ रही है, समीशन एम जेड एक्स नहीं आ रही है। तो इसलिए हमारा जो प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वो क्या है, जीरो है। प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, वो होता है हमारा डी ई एफ, यानी कि समीशन एम बाई जेड, ई होता है समीशन एम एक्स जेड, एफ होता है समीशन एम एक्स वाई। यहाँ पर हमारी ये टर्म नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, तो हमारा डी ई एफ जीरो होगा, ठीक है। सबसे पहले हमने ए वन कंपेयरिंग करा तो हमें ये मिल गया एन वन इक्वल टू दिस। जब हम ए टू का कंपेयरिंग करेंगे तो क्या होगा हमारा, यहाँ पर क्या होगा हमारा ए टू हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा हमारा, ये हमारा आर टू हो जाएगा, और ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो हमें ये टर्म हमारी यहाँ पर ए टू ए टू ए टू रहेगा। लेकिन ये वाली टर्म क्या रहेगी हमारी, ये ए वन रहेगी, ये ए टू रहेगी, यहाँ पर क्या होगा आर टू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से जो हमें मिलेगा, जब हम एन टू की बात करेंगे तो हमें मिलेगा समीशन के एम आर वन स्क्वायर प्लस में आर थ्री स्क्वायर, उसको हम बी स्टार मानेंगे, यहाँ से हमारा डी और एफ जीरो आएगा। ऐसे एन थ्री की बात करेंगे तो वहाँ पर मिलेगा हमें समीशन एम आर वन स्क्वायर प्लस में आर टू स्क्वायर, उसको हम सी स्टार मानेंगे, और ए स्टार और एफ स्टार जीरो होगा। क्यों होगा, ये हमने आपको अभी बताया कि यहाँ पर हमारी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वाली टर्म नहीं आ रही है, तो इस केस में हमारा डी ई एफ जीरो होता है। और उसके बाद हमने ले लिया है जो हमारा एच वेक्टर है वो क्या, एच वन ए वन कैप
H2 A2 कैप प्लस में H3 A3 कैप, वो हमारा इक्वल होगा A स्टार W1 A1 कैप प्लस में B स्टार W2 A2 कैप प्लस में C स्टार W3 A3 कैप। Here A स्टार B स्टार C स्टार डिनोट मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर हमारी थ्योरम में प्रिंसिपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी कंप्लीट होती है। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।